तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद, नेहरू या गांधी? तो आपका जो आंसर आएगा वो आप याद रखना, इसमें से आंसर होगा सच्चिदानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? 170, 165 या 180 या 172? तो आपका जो आंसर आएगा वो दोस्तों आएगा 165 बैठक हुई थी। संविधान का प्रारूप कब तैयार हुआ था? 21 फरवरी 1948 में हुआ था, 21 फरवरी 1950 में हुआ था, 21 फरवरी 1951 में हुआ था या 21 फरवरी 1949 में हुआ था? तो आपका संविधान का प्रारूप 21 फरवरी 1948 में हुआ था। आप याद रखना, ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है। संविधान के प्रारूप पर अध्यक्ष की हैसियत से कितने हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो आपका दोस्तों यहाँ पर उत्तर रहेगा, वो उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर किए गए थे। उपर्युक्त संविधान प्रारूप पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष की हैसियत से हस्ताक्षर कब किए गए? तब आपको याद रखना होगा कि 26 नवंबर 1949 में इसके हस्ताक्षर से हुए थे। भारतीय संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो याद रखना, हमारा जो भारतीय संविधान है दोस्तों, उसमें जो धाराएं की संख्या है वो हमको याद रखनी है, 396 धाराएं है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर भी जो अनुसूची की संख्या है वो कितनी है, 8, 9, 10 या 12? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर आपकी जो अनुसूची की बात की गई है, 12 अनुसूची है। कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है रखी गई है। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है, भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तो उस दिन 26 जनवरी, कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950। संसार के संविधानों में सबसे लंबा संविधान किसका है? तो याद रखना, यहाँ पर भारत आएगा। कौन सा संविधान सबसे ज़्यादा लंबा है विश्व में? तो याद रखना, भारत का संविधान सबसे लंबा है। भारत के अलावा किस राष्ट्र को छोड़कर उनके संविधानों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन नहीं है? तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि आयरलैंड में नहीं है। याद रखना, हमारे संविधान का विस्तृत रूप है 1935 में, 1936 में, 1937 में या 1942 में। तो याद रखना, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1935 में एक्ट के अनुसार संविधान का विस्तृत रूप निर्धारित किया गया है। अमेरिका के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, 7 धाराएं अभी अमेरिका संविधान में की गई है। कनाडा के संविधान में कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ पर हम याद रखेंगे, जो कनाडा में संविधान लिखा गया है उसकी धाराएं है 147। स्विट्ज़रलैंड के संविधान में कितनी धारा है? तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि स्विट्ज़रलैंड का जो संविधान है उसमें जो धाराओं की संख्या है वो दी गई है 123। भारतीय संविधान का विशालकाय संविधान है, यह किसका कथन था? तो यहाँ पर हम याद रखेंगे, जो कथन था वो प्रोफेसर M.B. पायली का था। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली के साथ कौन सी प्रणाली के तत्व मौजूद थे? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उन चारों में से आपका जो राइट उत्तर रहेगा वो राष्ट्रपति प्रणाली। देश में आकस्मिक विपत्ति है वो अत्यधिक शक्ति किसके पास होती है? जब भी देश में विपत्ति आए तो उसकी शक्ति सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति के पास होगी। किसके दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होगी। तो ये था हमारा आज का कुछ बेहद महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के संदर्भ में प्रश्न। ऐसे ही बेहद महत्वपूर्ण सवालों से जुड़े रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।